चीन भारत की जमीन छीन लेगा। चीन हमारे मार्केट में सस्ता सामान बेच बेच कर मोनोपोली बना लेगा। चीन वायरस भेज भेज कर डिजिटल इंफ्रा तबाह कर देगा। चीन क्या कर देगा ये तो बाद की बात है, चीन ने क्या कर लिया है ये इंपॉर्टेंट है। उसने पूरी तैयारी कर ली है धरती पर एक आर्टिफिशियल सूरज बनाने की। हो सकता है आपको पता हो कि ये कुछ नया नहीं है, वो कई साल से इसमें लगा है। बड़ी बात यह है कि चीन इस आर्टिफिशियल सूरज को बनाने के एक कदम और नजदीक पहुंच गया है। उसने तैयार कर लिया है दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक जो इस सूरज पर लगाम रखेगा। चुंबक सूरज को लगाम में रखेगा? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, साइंसकारी के इस एपिसोड में यही समझेंगे। चीन का ये आर्टिफिशियल सूरज क्या है, इसका किसी चुंबक से क्या लेना देना। नमस्कार, मैं हूं शताक्षी अस्थाना, ये है साइंसकारी। अपने को एनर्जी चाहिए, घर की लाइट, सड़क पर गाड़ियां, फैक्ट्री में भट्टी, सबको एनर्जी मिलती है ज्यादातर फॉसिल फ्यूल से। यानी कहीं कोयला जलता है, बिजली बनती है, पेट्रोल डीजल वगैरह खर्च होता है। ये तो आपको पता होगा कि फॉसिल फ्यूल नाम के विक्रम के साथ आता है कार्बन एमिशन नाम का बेताल। वो अपने को चाहिए नहीं तो फॉसिल फ्यूल की जगह ऐसा कुछ यूज करते हैं जिससे कार्बन एमिशन ना हो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बेसिकली चीन यही कर रहा है। दुनिया का जो सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का, दिस गाय, चीन ने इसको ही टीप लिया है। सूरज के अंदर होती है हाइड्रोजन गैस, इसके एक एटम यानी परमाणु में होता है न्यूक्लियस। ऐसे समझ लीजिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के और छोटे पार्टिकल्स का घर। जब दो हल्के एटम्स के न्यूक्लियस आपस में चिपक जाते हैं और एक भारी एटम बनाते हैं तो रिलीज होती है एनर्जी। ये है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन यानी चिपकना। ब्रह्मांड में जितने सितारे हैं उन सब के कोर में ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलता रहता है। यही इन सितारों को जिंदा भी रखता है। जब चिपकने के लिए और एनर्जी रिलीज करने के लिए फ्यूल यानी न्यूक्लियस नहीं बचते तब ये सितारे मरने लगते हैं। अब समझ लीजिए ऐसा रिएक्शन जो सितारों को जिंदा रखे है तो वो कितना एनर्जेटिक होगा। इस एनर्जी का बड़ा हिस्सा होता है हीट। अपने सूरज को ही ले लीजिए, इसकी कोर का टेम्परेचर होता है 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। 1.5 करोड़ 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है और उबलता पानी आपके ऊपर गिर जाए तो अब अंदाजा लगा लीजिए कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस क्या ही होगा। मुद्दे की बात यह है कि चीन को बनानी है एनर्जी सूरज पर जैसे बनती है वैसे ही, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन से। एनर्जी बनेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो अब इस टेम्परेचर को करना है कंट्रोल। यहाँ एंट्री होती है उस चुंबक की। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट। होता क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हाइड्रोजन गैस इतनी गर्म हो जाती है कि प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। प्लाज्मा बेसिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स का सूप मान लीजिए। इसका ही टेम्परेचर करोड़ों डिग्री पार होता है। चुंबक की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो शील्ड की तरह काम करती है और इस प्लाज्मा को आउट ऑफ कंट्रोल जाने से रोकती है, यानी रिएक्टर की दीवारों को छूने से रोकती है। ठीक वैसे ही जैसे धरती की मैग्नेटिक फील्ड सूरज से आने वाले प्लाज्मा पर ब्रेक मार देती है इससे पहले कि वो हम तक पहुंचे। असली सूरज में और इस मेड इन चाइना वाले में डिफरेंस ये है कि असली सूरज की ग्रेविटी ही प्लाज्मा को पकड़े रहती है। चीन को ऐसा करने के लिए चुंबक बनाना पड़ा है। चीन का प्लान है 2030 तक फ्यूजन पावर से क्लीन एनर्जी बनाना स्टार्ट कर देना। एक बार ये हो गया तो वर्चुअली लिमिटलेस एनर्जी का रास्ता खुल जाएगा। इस रास्ते पर एक माइलस्टोन था ये मैग्नेट जो उसने बना लिया है। उसके इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ने 21 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा ये मैग्नेट तैयार किया है जिसका वजन है 582 टन यानी करीब 100 हाथियों के बराबर। बाकी चीन का ये आर्टिफिशियल सूरज का प्रोग्राम ठीक ठाक स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा है। इसी साल उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। 100 मिलियन डिग्री का टेम्परेचर 1066 सेकेंड के लिए होल्ड किया था, यानी इतनी देर तक सक्सेसफुली फ्यूजन के लिए जरूरी कंडीशंस को मेंटेन किया जा सका। वैसे ये आर्टिफिशियल सन और सुपर पावरफुल मैग्नेट चीन के पहले भी कोई बना चुका है। कौन? जवाब पता हो तो कमेंट्स में बताइएगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। बाकी अपन मिलेंगे साइंसकारी के अगले एपिसोड में। बाय।